किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि देर से ही सही मुझे अक्ल आ गई जब मैंने ये जाना कि मेरे पिता के चेहरे पे झुर्रियां आ गई, मेरी चेहरे पे रौनक लाते लाते। तो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, देरी नहीं करता हूं, कहानी है एक वृद्ध पिता और उसके पुत्र की, जिसकी बेटे की मां का देहांत कुछ महीनों पहले हो गया था और वृद्ध पिता और उसका एक इकलौता बेटा ही था जो काम के सिलसिले में शहर में रहता था। लेकिन वो जब भी हमने होम टाउन आता था, अपने पिता को एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जरूर ले जाता। तो हर बार की तरफ जब इस बार भी वो अपने होम टाउन आया तो उसने एक टेबल बुक करा दी थी एक महंगे होटल में और पिता को वहां लेके गया। पिता ने बहुत मना किया, बोला नहीं पिताजी आपको चलना पड़ेगा, हम लोग साथ में एक बड़े होटल में खाना खाएंगे। और अपने पिता को एक टेबल जो बुक कराया था पहले से, वहां पे बैठते, वेटर को ऑर्डर करते, पिताजी को वही दाल और जो भी उनको अच्छा लगता उन्होंने ऑर्डर किया और बच्चे ने जो ऑर्डर करना था किया। तो जब वो मेनू देख रहे थे उसके पिताजी, तो उनका हाथ कांप रहे थे, काफी वृद्ध हो गए थे तो ऐसा हाथ कांप रहे थे। जब वेटर खाना लेके आया, उन्होंने जब कटोरी को भी हाथ में पकड़ा तो ऐसा उनका हाथ कांप रहे थे। ये लोग देखकर आजू बाजू में जो टेबल में बैठे थे लोग हंस रहे थे, मन ही मन हंस रहे थे, जो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। जब उसके पिताजी जो वृद्ध आदमी जब खाना खा रहा था, चम्मच से उसके सर पे कुछ दाल भी गिर गई। तो ये देखकर भी वहां के लोग जो वहां आजू बाजू बैठे थे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, वहां पे एक वृद्ध और उसका परिवार वो भी वहां बैठा था, वो भी बड़े गौर से इनको देख रहा था। जब पिताजी का चम्मच से हाथ कांप रहा था तो बेटे ने उनको रोका और चम्मच हाथ में से लेकर उसने अपने पिता को खुद खाना खिलाया, बड़े प्यार से खाना खिलाया और हाथ पकड़ के वॉशरूम में लेके गए। वहां पे उनका शर्ट साफ किया, कंघी किया, बाल सही किए, वापस अप टू डेट किए और टेबल पे आके उसने वेटर को बुलाया और उसको बिल पे कर दिया और कुछ वेटर को टिप्स भी उसने रख दी। और फिर वो उठ गया, अपने पिता का हाथ पकड़ के बाहर जाने लगा। तो किसी ने उसको पीछे से टोका, बोला भाई आप कुछ भूल रहे हो। तो वो रुक जाता है, फिर देखता है भाई मेरा मोबाइल भी जेब में है, बटुआ भी मेरे जेब में है। बोला सर नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो वो वृद्ध बोलता है कि आप दो चीजें भूल रहे हैं, एक तो ये कि बच्चों को अपने पिता से कन्नी नहीं काटनी चाहिए और दूसरा ये कि वृद्ध पिता की कैसे इज्जत की जाती है वो आप यहां छोड़ के जा रहे हैं। आपसे हमें ये अभी दूसरी बात ये उम्मीद जगी है कि इस जमाने में ऐसे बेटे भी, आपके जैसे बेटे भी होते हैं जो बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं। ये मेरे जैसे बुजुर्ग के मन में एक आपने आस्था जगा दी, एक विश्वास जगा दिया, ये आप छोड़ के जा रहे हो। तो दोस्तों, छोटी सी एक कहानी है, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप जब छोटे थे आपने अपने माँ पिता पे दाल भी गिराई होगी, आपने पेशाब भी किया होगा, शौच भी किया होगा उनके गोदी में बैठ के, लेकिन उन्होंने हंस के धो लिया होगा, हंस के टाल दिया होगा, बहुत कुछ किया होगा बचपन में। वही बचपन दोहरा के वापस जो इंसान वृद्ध होता है वही बचपना आ जाता है। लेकिन आजकल के बच्चे जहां देखने को मिलते हैं वो बुजुर्गों से कन्नी काटते हैं। जहां उंगली पकड़ के पिताजी घूमने को जाते थे, जू दिखाने के लिए लेके जाते थे, फिल्म दिखाने के लिए लेके जाते थे, उस थिएटर में अपने वृद्ध माता पिता को ले जाने से वो
कतराते हैं, उनको शर्म सी महसूस होती है कि ऐसे कांड, जबकि मन उस बच्चे का और बूढ़े का एक ही रहता है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। उनकी भी इच्छा होती है होटल में खाना खाने की, बाहर घूमने की, फिल्म देखने की, पिक्चर हॉल जाने की, सारी इच्छा होती है। लेकिन बच्चों को आजकल शर्म आती है कि ऐसे वृद्ध आदमी को हम लोग क्यों लेके जाए, क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करें, हम तो जवान हैं। लेकिन बुढ़ापा सबको आना है मेरे दोस्त। आज जहां मैं खड़ा हूं, कल आप वहां खड़े रहेंगे। आज आप जवान हैं, आप बूढ़े हो जाएंगे। आप बच्चे हैं, जवान भी होंगे, लेकिन बुढ़ापा सबको आएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। तो जैसा आप करेंगे, आपके बच्चे आपसे वो सीखेंगे। इस कहानी का पूरा सार यही है। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी है तो 4 लोगों में शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमेशा आपके सामने एक नई नई किस्से लेके आता हूँ और कोशिश करता हूँ को आपको अच्छी लगे। तो राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। बुजुर्गों का ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें, खुश रहे। आप जैसा करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। जी हाँ, वापस सुन लो, जो सुलूक आप अपने माता पिता के साथ करोगे, आपके बच्चे वही देखेंगे, वही सीखेंगे और वही आपके साथ करेंगे। तो आप अपने साथ क्या करवाना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना। तो एक बार फिर राधे राधे, जय जय सीताराम, हर हर महादेव।